Hello dear students, welcome back to English online classes. So in today's video we are going to continue our topic, that is tense. In the class we have discussed some part, now the remaining part we are going to discuss in the video. Okay, so today we will solve exercise 1, but before that let's discuss what we have learned during the classes. So students, we have learned that there are three tenses. Present tense, past tense and future tense. ओके, बेसिकली टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस हमें टाइम बताता है ना, कि कौन सा काम कब हुआ है, मतलब कोई भी जो वर्क है या कोई भी एक्टिविटी है कब हुई है, वो प्रेजेंट में हो रही है या पास्ट में हो चुकी है या फिर फ्यूचर में होगी या होने वाली है, राइट? अगर सपोज मैं आपको बोलूं आई राइट अ लेटर, है ना, तो ये है आपका प्रेजेंट टेंस. आई रोट अ लेटर मीन्स मैंने लेटर लिखा था, वो है पास्ट टेंस. आई विल राइट अ लेटर, इट मीन्स मैं लेटर लिखूंगी, तो वो होगा फ्यूचर. क्लियर? जो प्रेजेंट टेंस है ना, उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, राइट? और जो पास्ट टेंस है उसमें पास्ट फॉर्म्स आती है. लाइक राइट का हम रोट कर देते हैं, जम्प्ड हो जाता है, स्लीप, स्लेप्ट, ईट, एट. तो ये पास्ट टेंस फॉर्म्स मैंने आपको नोटबुक में लिखवाए हैं, वो आपको लर्न करने. वी हैव रिटन 40 वर्ड्स, सो दोज यू हैव टू लर्न. ओके, एंड इन फ्यूचर का सेंटेंस हम कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? फ्यूचर टेंस के जो सेंटेंस होते हैं उनमें विल और शैल होते हैं, कि मैं ये काम फ्यूचर में करूंगी. फॉर एग्जाम्पल, देर आर सम सेंटेंसेस स्टूडेंट्स इन योर बुक ऑन पेज नंबर 76. वहां कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, लाइक आई गो देयर डेली, मैं रोज वहां जाती हूँ, मैं वहां रोज जाती हूँ. तो जाती हूँ इट मीन्स प्रेजेंट में अभी भी जाती हूँ, तो दैट इज प्रेजेंट टेंस. आई वेंट देयर डेली, मैं वहां रोज जाती थी, तो दैट इज पास्ट, बीत गया, है ना. एंड नेक्स्ट, आई शैल गो देयर डेली, मैं वहां रोज जाऊंगी, दैट इज फ्यूचर. ओके, सो जहां पर विल और शैल यूज होता है ना जिस भी सेंटेंस में, दैट इज योर फ्यूचर टेंस. ये सीक्रेट है उस सेंटेंस को रिकग्नाइज करने का, राइट? और जहां पर पास्ट टेंस, जहां किसी भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, वो आपका पास्ट टेंस होता है, राइट? अगर हमारा सपोज एक और सेंटेंस अगर मैं पढ़ूं, लाइक द बॉय प्लेज विद अ बॉल, कि द बॉय प्लेज विद अ बॉल, लड़का बॉल से खेलता है, राइट? देन इसका प्ले का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? प्लेड. तो द बॉय प्लेड विद द बॉल. ओके, नेक्स्ट अगर फ्यूचर में हम डालें तो द बॉय विल प्ले विद द बॉल, विल लग जाएगा, है ना. और ये डिफरेंस होता है तीनों टेंसेस में. प्रेजेंट मीन्स जो काम अभी हुआ है, पास्ट मतलब जो हो चुका है, और फ्यूचर मीन्स जो होने वाला है. I told you earlier that we have three main tense, that is present tense, past tense and future tense. मैं आपको बता चुकी हूँ. ओके, हमने डिस्कस भी किया कि तीनों में क्या डिफरेंस है. सो स्टूडेंट्स, इन्हीं तीनों टेंस के 4 फॉर्म्स है आगे. इन्हें आगे 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. दीज आर लाइक प्रेजेंट टेंस के 4 और दूसरे फॉर्म्स हैं. प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. नेक्स्ट, सिमिलरली द पास्ट टेंस इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू next 4 forms like simple past, past continuous, past perfect tense and past perfect continuous tense. And in the same way, future is also divided into 4 forms, that is simple future, then future continuous, then future perfect tense and future perfect continuous tense. इस तरह से इन टेंस के 4 फॉर्म्स हैं, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ प्रेजेंट टेंस के 2 फॉर्म्स हैं, तो वही आज हम डिस्कस करेंगे. ओके, तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. अब वो क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है. ओके, सो फॉर दैट स्टूडेंट्स, ओपन पेज नंबर 80 ऑफ योर बुक, ग्रामर बुक. देर आर सब सेंटेंसेस गिवन, लाइक the first sentence, Mary dances every day. Okay, so Mary dances every day. Next sentence, Tom usually wakes up every day at about 6 o'clock. Okay,
नेक्स्ट, बैट्स जनरली फ्लाई एट नाइट, द सन ऑलवेज राइजेस इन द ईस्ट। तो इन सारे सेंटेंसेस में क्या चीज कॉमन है? इन सेंटेंसेस में कॉमन है कि ये जो वर्ड्स है ना, डांसेस, वेक्स अप, फ्लाई, राइजेस, ये हमें उन एक्शंस को बताते हैं जो डेली होते हैं, रेगुलर बेसिस पे होते हैं, जो हमेशा होते हैं। लाइक मैरी डांसेस एवरी डे, मैरी रोज डांस करती है। टॉम यूजुअली वेक्स अप एवरी डे एट अबाउट 6 o'clock, टॉम हमेशा 6 बजे उठता है ना। बैट जनरली फ्लाई एट नाइट, जनरली बैट जो है वो रात को ही उड़ती हैं हमेशा। द सन ऑलवेज राइजेज इन द ईस्ट, सूरज जो है हमेशा ईस्ट में ही राइज करता है। तो ये सारे सेंटेंस वर्ड्स हमें बताते हैं कि ये सारे एक्शन रेगुलर बेसिस पे होते हैं, हमेशा होते हैं। सो दीज आर सेंटेंसेस इन सिंपल प्रेजेंट फॉर्म। सो सिंपल प्रेजेंट फॉर्म टेल्स अस द एक्शंस दैट टेक्स प्लेस रेगुलरली और एवरी डे। लाइक यहाँ पर डेफिनेशन दिया गया है, द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज जनरली यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट इज डन रेगुलरली परहैप्स एवरी डे। मतलब जो एक्शंस बार बार होते हैं, आप रोज ब्रश करते हो, आप रोज स्कूल जाते हो, आप रोज उठते हो, रोज सोते हो, रोज खाना खाते हो, राइट, रोज स्टडी करते हो, रोज आप मोबाइल चलाते हो, है ना। तो जो काम हम हमेशा करते हैं, बार बार करते हैं, रेगुलरली करते हैं, वो सेंटेंसेस उन्हें हम सिंपल प्रेजेंट की कैटेगरी में डालते हैं। ओके, इट इज ऑफन यूज विथ सच वर्ड एज यूजुअली, जनरली, समटाइम्स, ऑलवेज, एवरीडे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सेंटेंसेस में ये वर्ड्स मिलेंगे, लाइक यूजुअली, जनरली, समटाइम्स, ऑलवेज, एवरीडे। वन मोर थिंग, अगर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई भी सेंटेंस लिख रहे हो तो इसका फॉर्मूला है कि आप वर्ब में एस और ईएस ऐड करते हो, राइट। अगर कोई भी प्रोनाउन है ना आपके सेंटेंस में, लाइक ही है, शी है और इट है, या कोई भी सिंगुलर नाउन्स हैं, तो आपको वर्ब में एस और ईएस ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने ऊपर वाले सेंटेंस में देखा था, मैरी डांसेस एवरी डे, मैरी अकेली है ना, तो उसके जो डांस जो वर्ब है उसमें हमने एस ऐड किया है। सिमिलरली, टॉम यूजुअली वेक्स अप, तो टॉम अकेला ही है ना, एक के बारे में बात हो रही है, तो वहां पर उसके वर्ब में हम एस यूज करेंगे। लाइक द सन ऑलवेज। Now there are some sentences, students, like he thinks he is very handsome. It usually rains every day here. It smells delicious in the kitchen. We generally sing songs all day, all together. We go to gallery every Sunday. Does he write an email? The sun rises in the east. George brushes her teeth twice a day. सो इन ऑल दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में देखो ये सारी बातें डेली होती हैं, रोज होती हैं, रेगुलरली होती हैं। तो ये सारे सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं। अब आप इसमें देखिए, जॉर्ज ब्रशेस हर टीथ ट्वाइस अ डे, जॉर्ज अकेला ही है, राइट, तो इसके वर्ब में हमने ईएस ऐड किया है ना। ही थिंक्स ही इज वेरी हैंडसम, थिंक्स में भी हमने एस ऐड किया है। इट यूजुअली रेन्स एवरी डे, रेन में हमने एस ऐड किया है। इट स्मेल्स डिलीशियस इन द किचन, स्मेल में हमने एस ऐड किया है। तो इस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब भी आप सेंटेंस लिखते हो और अगर अब वहां पर कोई भी सिंगुलर नाउन है, ही, शी, इट है, तो आप उसके वर्ब में एस और ईएस ऐड करोगे। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। दिस इज द रूल, स्टूडेंट्स। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। Now what do you mean by continuous? Continuous का क्या मतलब होता है? जो चीज कंटिन्यू चलती रहती है ना। और प्रेजेंट का मतलब जो अभी चल रही है, मतलब जो एक्शन अभी कंटिन्यू चल रहा है उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देर आर सम सेंटेंस गिवन इन योर बुक, पेज नंबर 81 पे देखो। द टीचर इज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड नाउ, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द पार्क। द टीचर इज राइटिंग मतलब वो अभी लिख रही है ऑन द ब्लैक बोर्ड। द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द पार्क, दे आर प्लेइंग। सो इज राइटिंग का मतलब होता है वो अभी लिख रही है, आर प्लेइंग का मतलब होता है वो अभी खेल रहे हैं, मतलब वो काम हुआ नहीं है, वो अभी भी चल रहा है।
तो जो भी एक्शन चल रहा होता है, कंटिन्यू होता है, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है. In this sentence, the verb is sweeping, is writing, are building, are playing show that an action is going on at a present moment. Means whenever an action is going at a present time, it is known as present continuous tense. The present continuous tense is used for the action that is still going on or continuing. Means whatever action is going on. What I am doing now, मैं अभी क्या कर रही हूँ? I am teaching. And what you are doing, you are listening, you are studying. मतलब ये सब काम क्या हो रहा है? प्रेजेंट में हो रहा है. मैं अभी पढ़ा रही हूँ, आप अभी पढ़ रहे हो, तो ये चल रहा है. तो जो काम चल रहा होता है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है. और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला है कि इज और एम और आर प्लस आईएनजी फॉर्म. इट मीन्स कि हमेशा वर्ब में यहाँ आईएनजी लगेगा. आप अगर रीड है तो रीडिंग बन जाएगा, राइट है तो राइटिंग बन जाएगा, स्लीप है तो स्लीपिंग, जंप जंपिंग, कुक कुकिंग, मूव मूविंग, वॉच वॉचिंग, लुक लुकिंग. तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमेशा वर्ब में आईएनजी आपको ऐड करना है. और इज एम आर डिपेंडिंग अपॉन द नाउन प्रोनाउन. मतलब अगर ही है तो ही इज रीडिंग, दे है तो दे आर रीडिंग, है ना. तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है. Okay, so that is the difference. Now we will read out some sentences, students. The boys are playing football after school. मतलब वो स्कूल के बाद फुटबॉल खेल रहे हैं, अभी भी खेल रहे हैं. They are learning Spanish now. वो अभी स्पेनिश सीख रहे हैं. Why aren't you doing your homework? Suzanne is ironing her clothes right now. Mary is at university. She is studying chemistry. She is working right now. Children are studying their lessons. तो इन सब में आप देखो is और are है प्लस verbs के साथ में ing है. इसका मतलब है ये सारा काम ना अभी हो रहा है, चल रहा है, प्रेजेंट में कंटिन्यू है. तो ये सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है. क्लियर है? आपको समझ में आ गया? तो दो चीजें ही आपको याद रखनी है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब कोई भी सेंटेंस होता है तो उसमें अगर आपका सिंगुलर नाउन है या ही शी इट प्रोनाउन है, आप उसके वर्ब में एस और ईएस ऐड करेंगे. और सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है जो काम डेली होता है, हमेशा होता है, एवरीडे होता है. ओके. एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मीन्स द एक्शन विच इज कंटिन्यूड प्रेजेंटली. मतलब जो चल रहा, जो काम चल रहा है ना. अभी आप आई एम डांसिंग मीन्स आई एम डांसिंग नाउ. दे आर स्लीपिंग, वो अभी सो रहे हैं. तो जो काम कंटिन्यू होता रहता है जिसमें वर्ब में आपको आईएनजी यूज करना है और इज एम आर यूज करना है, दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. सो ये दोनों टेंसेस हमने आज पढ़े हैं. अब आपको क्या करना है, जो भी इसमें सेंटेंसेस हैं, जो मैंने वीडियोस में जो सेंटेंस है उन्हें बार बार रिपीट करना है, रीड करना है जो आपकी बुक में दिए गए. ओके. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज दैट आर गिवन इन द चैप्टर्स. ओके. सो रीड द बुक, रीड पेज नंबर 80 एंड 81 स्टूडेंट्स. ओके. और जो भी हमने टेंसेस के बारे में उसे जब वीडियो को आप एटलीस्ट 2 टाइम्स सुनिए. आप अच्छे से सुनोगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे दोनों फॉर्म्स. ओके. वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.